जसप्रीत बुमराह की हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई हैं भाई, बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेरे हिसाब से। तो सवाल पूछे गए हैं कि टारगेट को लेके कि कितना टारगेट आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पे आप सेट करें, है ना जी, और कितना टारगेट आपको अच्छा लगता है कि सेट होता है जब आप डिफेंड करें, तो उस चीज को लेके बात हुई है। साथ में आपका बुमराह करियर आगे किस तरह से रहेगा वो भी चीजों को लेके बात हुई है, और भी काफी बातें हुई है। दिखा देते हैं आपको एक एक करके पॉइंटर दिखा दीजिए कि जसप्रीत बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही है। जसप्रीत बुमराह ने पहली बात, पहला मेजर पॉइंटर, आई कांट कंट्रोल ऑरा एंड ऑल डजंट कंसर्न मी, आई लुक एट माई सेल्फ, माई ओन प्रिपरेशन एंड आई लुक टू टिक ऑल द बॉक्सेस। उन्होंने बोले कि हाँ ऑब्वियसली, बेसिकली उनसे बात हुई थी कि ऑरा है आपका जसप्रीत बुमराह का, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं। तो उन्होंने बोला देखिए यार, मैं ये चीज़ों से कंसर्न नहीं होता, मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ, अपनी बॉलिंग पे फोकस करता हूँ और सारे बॉक्सेस टिक करूँ, इस चीज़ को लेकर फोकस करता हूँ। आगे उन्होंने बोला कि आई डोंट टेक इट टू फार इन माई हेड, द ड्रॉप्ड कैचेस, नोबडी इज ड्रॉपिंग कैचेस पर्पसली, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, पीपल विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि आपका जायसवाल जो है वो एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। यही बात हुई होगी कि उनकी जो बॉलिंग पे जो कैचे छोड़ी हैं ज्यादातर जायसवाल ने ही छोड़ी है। तो क्या आपके दिमाग में रहता है एज अ बॉलर कि यार ये इसने कैच छोड़ दी, उसने कैच छोड़ दी? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने दिमाग में इतना लेता नहीं हूँ इस चीज को। होता रहता है मैच के अंदर, कैचेस छूटती हैं, कैचेस टेक की जाती हैं, लेकिन इससे फील्डर सीखेंगे, इससे प्लेयर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे। आगे आ जाइए, आगे दिखाइए, आगे उन्होंने क्या बोला है। लोग बोलते रहेंगे अब जाएगा अब जाएगा, मैं 10-12 साल से खेल रहा हूं, आईपीएल खेल रहा हूं, जब तक भगवान ने लिखा है खेलूंगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सारे लोग डाउट करते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो कि थोड़े से इंजरी प्रोन है, कितना टाइम खेलेंगे कितना टाइम नहीं खेलेंगे, क्योंकि बड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट किया आता है उनका कि 3 टेस्ट ही खेलेंगे, जैसे इस बार 5 के 5 टेस्ट नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना कि अब जाएगा अब जाएगा। मैं 10-12 साल से खेल रहा हूँ, आईपीएल भी खेल रहा हूँ, और जब तक भगवान ने लिखा है तब तक मैं खेलूंगा। तो उन लोगों के लिए जवाब है जो जसप्रीत बुमराह को लेके ये बात करते थे कि जसप्रीत बुमराह का करियर जो है थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता है क्योंकि वो बड़े इंजरी प्रोन है। आगे अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि नॉट प्लेइंग ऑल मैचेस डजंट चेंज माय माइंडसेट फॉर अ पर्टिकुलर गेम। मतलब उन्होंने ये कहा है कि सारे मैचेस ना खेलना, इसमें मेरा कोई माइंडसेट का चेंज नहीं होता कि एक पर्टिकुलर गेम को लेके, मतलब मैं माइंडसेट चेंज नहीं करता। इसका मतलब वो नहीं कि यार 3 गेम ही खेल रहा हूं तो तीनों गेम में मेरा अलग माइंडसेट रहेगा, वो एक अलग चीज। आगे आ जाइए, आप आगे दिखा दीजिए, आगे क्या कहा है जस्सी भाई ने। हैरी ब्रूक प्लेड रियली वेल, दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, सो नीड टू बी वेरी एक्यूरेट। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जसप्रीत बुमराह ने पहली बात तो ये कह दी है, और इनकी बातों से तो ये हिंट लग रहा है कि यहां पे मेरे ख्याल तो कोई टारगेट सेव लग नहीं रहा है किसी को भी 400 के नीचे का, जो मुझे लग रहा है ना। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, उन्होंने ये बोला है कि बड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा यहाँ पे कि इतने रन मारने ही मारने हैं वरना चेस हो जाएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली मार्क नहीं बताया, लेकिन ये मार्क तो मेरे हिसाब से 400 का ही है अगर हाई स्कोरिंग है तो 400 का टारगेट तो ये लेके चलेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस चीज को लेके ये कहा है। लेकिन अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह ने टारगेट को लेके क्या कहा है जी, टारगेट कितना आपका होना चाहिए वहां पे। एज अ बॉलर आई वुड से जितना देना है दे दो। बड़ा अच्छा जवाब है ये, सही बात है यार। और बुमराह के लिए तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली भाई बुमराह लेवल का बंदा ऐसे ही आंसर देगा ऑब्वियसली, और उनको पता है भाई, अपने ऊपर भरोसा है। नहीं सिर्फ बुमराह ही नहीं है ना हमारी बॉलिंग में, ये भी तो देखना वही प्रॉब्लम है। लेकिन बुमराह को अपने पे भरोसा है, बुमराह तो कैसे बुमराह को अपने पे भरोसा है क्योंकि सिराज भाई को भी भरोसा है। तो टारगेट को लेके क्या बोला है, क्योंकि भाई इंडियन टीम कितना टारगेट सेट करने, इंडियन टीम को कितना टारगेट सेट करना चाहिए, इस चीज को लेके जसप्रीत बुमराह ने क्या कहा। उन्होंने बोला कि एज अ बॉलर मैं तो यही कहूंगा कि जितना देना है दे दो भाई, जितना टारगेट देना है दे दो। हमारा काम है डिफेंड करना, हमारा काम है आपको मैच जिताना, और जसप्रीत बुमराह ने काम बहुत बार किया भी है। लेकिन उनके साथ वाले तो कर दे यार, जस्सी भाई आप थोड़ा सिराज को समझाओ, आप थोड़ा प्रसिद्ध को समझाओ। तो समझाता ही होगा, समझाना पड़ेगा को तो बताते ही होंगे, उनके दिमाग में घुसती ही नहीं है यार, एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ता है। बट ये हुई आपकी जसप्रीत बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं लेकिन बड़े ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखो टारगेट को लेकर भी तो कॉन्फिडेंट ही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं। टारगेट को लेकर भी अगर इतना बोल रहे हैं, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह जो बॉलर हैं इस टाइम पे जो उनका फॉर्म चला हुआ है, उनको तो अगर 250-300 का भी टारगेट मिल जाए वो 5 आउट करके आपको दे देंगे। इतना तो वो अपने एंड से मेक श्योर करके दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लिए
दूसरा कोई है ही नहीं भाई। और अगर आउट भी करता है कोई, 2-3 आउट करता है तो 150-150 रन खा लेता है भाई। अगर आप चलो मान लिया 2-3 आउट करो, जैसे प्रसिद्ध ने 3 आउट किए, उसने 6 या 5.5 की इकॉनमी रेट से रन खाए यार। उसने ऑलमोस्ट 150 रन खाए हैं। 150 रन ऑलमोस्ट खा लिए। डीएसपी तो पिटता ही चला गया भाई।